विवेक बायोलॉजी क्लास में आप सभी का बच्चों स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बच्चों प्लासेंटा। प्लासेंटा जिसको आमजन की भाषा में अपरा भी कहा जाता है। प्लासेंटा को हिंदी में बच्चों बोलते हैं अपरा बोलते हैं। तो अब हम लोगों को समझना है कि अपरा क्या होता है, अपरा का काम क्या होता है, अपरा से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है। और इस बार की जो बिहार बोर्ड की एग्जाम हुई थी तो वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अपरा से कौन कौन हार्मोन्स निकलते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आया था। तो सबसे पहले बच्चों समझना है कि अपरा क्या होता है। कि अपरा एक अस्थायी यानी टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन होता है जो मदर के यूट्रस के वॉल से यानी एंडोमेट्रियम से चिपका हुआ रहता है। जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो सामने में आपको दिखाई पड़ रहा है ये अपरा है, इसी को हम अपरा कहते हैं। और ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम, जैसे यूट्रस की बात करें तो यूट्रस की साइज उल्टे नाशपाती की तरह होती है और यूट्रस का 3 लेयर्स होता है। तो पहला लेयर की बात करें तो इसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। सेकेंड लेयर की बात करें तो इसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं और थर्ड लेयर की बात करें तो इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा यूट्रस के वॉल से चिपका हुआ रहता है बच्चों। और यह प्लासेंटा जो है क्या क्या काम करता है और उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों प्लासेंटा की अगर हम वर्क की बात करें, काम की बात करें, तो सबसे पहले प्लासेंटा जो है हार्मोन्स को रिलीज करता है बच्चों। हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो कौन कौन सा हार्मोन्स, जैसे HPL, उसके बाद HCG हार्मोन्स, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द प्लासेंटा, तो आप इसको याद रखेंगे। HPL का फुल फॉर्म होता है वीमेन प्लासेंटा लैक्टोजन, उसके बाद होता है HCG का वीमेन कोरियोनिक गिनोडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है बच्चों ओवरी से और प्लासेंटा दोनों से रिलीज होता है। तो आपने अभी देखा क्या कि प्लासेंटा से कौन कौन हार्मोन्स निकलता है, इसके बारे में आपने देखा। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्लासेंटा का और अदर फंक्शन सब क्या होता है। तो पता तो हार्मोन रिलीज समझ गए। उसके बाद प्लासेंटा का काम होता है बच्चों एक्सक्रीशंस यानी उत्सर्जन का भी काम होता है, यानी वेस्ट मटेरियल जो बच्चे के अंदर बनेंगे तो वो ब्लड के थ्रू बाहर निकलेंगे ऐसा। उसके बाद इसका वर्क होता है ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है, O2 CO2 ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है। उसके बाद इसका न्यूट्रिशन जिसको हम पोषण कहते हैं, यानी यूट्रस के अंदर जो बच्चे पल रहे हैं और उसको पोषण का जो ख्याल रखता है बच्चों वो प्लासेंटा रखता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देखना है कि इस प्लासेंटा से एक ऐसे आपको यहाँ पर तार जैसे दिखाई पड़ेगा इस तरह से कोड, इसको हम बोलते हैं बच्चों अम्बिलिकल कोड बोला जाता है, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं नाभि रज्जु, इसको कहा जाता है। अब नाभि रज्जु को इंग्लिश में क्या कहेंगे और इसको इंग्लिश में कहेंगे बच्चों अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड इसको बोला जाता है। तो अब यहां से क्वेश्चंस बन सकता है बच्चों कि बताइए कि ये जो बच्चे हैं एम्ब्रायो से प्लासेंटा के बीच जो कनेक्शंस है उसको क्या कहा जाता है, नाभि रज्जु कहा जाता है। और जब बच्चे जन्म लेते हैं बच्चों तो ये प्लासेंटा भी यूट्रस से बाहर आते हैं, बच्चे भी आते हैं, साथ साथ ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, 4 उंगली छोड़कर यहाँ से अम्बिलिकल कोड को काट देगा, बाद में धीरे धीरे सूखकर अपने आप ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों प्लासेंटा के बारे में शॉर्ट में बताया है। अगले वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जरूर विवेक बायोलॉजी क्लास में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।